हलाल और हराम की तमीज समझेगा, हक है इस्लाम पर होने वाले अटैक का डिफेंस करेगा। जिस जमाने में मेरी वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि जो आलिम नहीं वो तकरीर नहीं कर सकता, और 3-4 लोग का नाम भी लिया था, वो आप लोग को पता है, तो मेरे पास फोन आया, उसको जरा तवज्जो से सुने। आपने मेरा नाम लिया? बोले हाँ लिया। आपको कैसे पता कि मैं आलिम नहीं हूं? मैंने कहा आपकी तकरीरों से जाहिर है। अल्लाह अल्लाह। आपने कौन सी मेरी तकरीर सुनी जिससे पता चला मैं आलिम नहीं हूं? मैंने कहा बंगाल में आप तकरीर कर रहे थे, मैं भी मौजूद था। तकरीर में आपने ये कहा कि माँ बाप की ताजीम मुकद्दम है उलमा मशाइख की ताजीम पर। क्या कहा खतीब साहब ने? माँ बाप की ताजीम पहले, उलमा मशाइख की ताजीम बाद में। मैंने कहा ये फतावा रज़विया के खिलाफ बोला आपने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है उलमा मशाइख की ताजीम पहले, क्योंकि वो रूह के मुरब्बी है, वो ईमान के मुहाफिज है। इसका मतलब यह है कि आप पढ़े लिखे नहीं। आलिम किसको कहते हैं? दूसरा सवाल उसका। फोनी पर आलिम बहुत तेवर में बात कर रहे थे। आलिम किसको कहते हैं? मैंने कहा वो जो जरूरत के मसाइल खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले। फतावा रज़विया शरीफ ने कहा कि वो आलिम है। कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा वेरी गुड, बताएं। वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। जैद ये कहता है कि मैं दोनों हाथ की फर्जियत को नहीं मानता, एक ही हाथ फर्ज है, दूसरा फर्ज नहीं मानता मैं। आप बताइए वो जैद काफिर होगा, मुशरिक होगा, फासिक होगा या कुछ भी नहीं? उसकी जमीन खसक गई है। बहुत अदब से सवाल किया मैं। क्या बात है? मैंने कहा बताएं भाई, आप पूछ रहे ना, पूछो क्या पूछना चाहते हो बताएं। एक हाथ की फर्जियत को मानता है, कहता है एक हाथ फर्ज है। जैसे फक्सिलु वुजूहकुम, चेहरा धो, वुजू में यही होता है ना, फक्सिलु वुजूहकुम वयदियकुम इलल मराफिक, हाथ धो। तो वुजूह कहा, चेहरा धो, तो एक ही चेहरा धोता है कि सबका चेहरा धोता है? तो ग्रामर के हिसाब से एक ही हाथ धोना फर्ज है, दूसरे हाथ की फर्जियत का इनकार करता है। वो क्या होगा? का वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा बाद में नहीं, अब भी चैलेंज किया आपने ना, बाद में नहीं अब भी बता। कहा वो छोड़ो बाद में बताऊंगा, आइंदा तुमने मेरा नाम लिया तो तुम्हारी खैरियत बिगाड़ दूंगा। यही जो तेवर था। नातीज ने कहा कि आइंदा मेरी मौजूदगी में आपने तकरीर की तो मैं तरदीद करूंगा, जो करना होगा कर लेना। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये बोल के फोन रख दिया। अब उसके मुरीद का फोन आया, आपने मेरे पीर साहब को गैर आलिम कहा। मैंने कहा आपको कैसे पता मेरे पीर साहब आलिम नहीं? मैंने कहा फला फला ये तकरीर है, इसका मतलब वो आलिम नहीं। मुझे लगता है वो आलिम है, मुरीद बोल रहे। मैंने कहा आपको कैसे लगता? अब सुने, आपको हैरत होगी। उन्होंने कहा कि मेरे हजरत तकरीर कर रहे थे कि माँ और बहनों के सर से जालिम ओढ़नी खींच ले, तो माँ और बहनों को चाहिए कि बालों से चेहरा को छुपा ले। कितनी अच्छी बात बताई मेरे पीर साहब ने, इसका मतलब वो आलिम है। मैंने कहा यही तकरीर बता रही है कि वो आलिम नहीं है। कहा कैसे? मैंने कहा चेहरा छुपाना फर्ज है ही नहीं, बाल छुपाना फर्ज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाल फर्ज है, बाल की स्याही चमके तो नमाज बातिल हो जाती है, और नमाज में चेहरा खोलना औरत पर भी वाजिब है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? क्यों वली के लिए आलिम होना क्यों जरूरी है? खतीब के लिए आलिम होना क्यों जरूरी है? कब इस्लाम को डुबो देगा उसे पता ही नहीं चलेगा, कब इस्लाम को तबाह बर्बाद कर देगा उसे पता ही नहीं चलेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि खल्लाके दो आलम ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवागर किया, और हमारे नबी ने जाते 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 अपनी प्रॉपर्टी इल्म को बताया और अपना वारिस उलमा को बताया। हाय हाय हाय, कयामत तक के उलमाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वारिस रहेंगे, याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने सादात एज़ाम हैं सब सर के ताज हैं, काबिल ताज़ीम है, मिन हैसो हुआ काबिल ताज़ीम है, लेकिन इत्तिबा सैयद की नहीं की जाएगी, इत्तिबा आलिम की जाएगी। मसला सैयद से नहीं पूछा जाएगा, मसला आलिम से पूछा जाएगा। और अगर सैयद आलिम हो तो फिर कई जिहतों से काबिल ताज़ीम भी है, वो काबिल इत्तिबा भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान जो हुजूर सुहैल मियां दामजिल्लहु अलैना तशरीफ ला रहे हैं, वो आलिम भी है, वो नूरे मुस्तफा भी है, वो खूने मुस्तफा भी है, वो लाले मुस्तफा भी है, वो इमाम हुसैन की नयाबा भी करते हैं, और वो गौसे आजम का फरीज़ा भी अंजाम दे रहा है। नारे तकबीर, नारा मैं लगा रहा हूं, सारे लोग बोले नारे तकबीर।
मसलके आला हजरत खलीफे ताजुश शरिया शमशीरे आला हजरत आमदे सैयद सरकार सुहेले मेरा आमदे बादशाह बिलग्राम। क्या कहने मजबूती से अहले सुन्नत व जमात को समझिएगा, मजबूती से, वरना कब गुमराह होंगे एसपी कलेक्टर नहीं बचाएगा आपके ईमान। याद रखिएगा, ये मस्जिद के इमाम साहब ही बचाएंगे। और मैंने देखा है 1400 साल पहले मस्जिद नबवी से प्यारे मुस्तफा ने जो बात कही बगैर जबर जेर पेश के घटाए और बदले हुए हूबहू वही अल्फाज में मस्जिद का इमाम ही बोलता है। हदीस रसूल, इसी को कहते हैं बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ है, पूरी दुनिया में कुरान के बाद सबसे अफजल यही किताब है माशाअल्लाह, बुखारी शरीफ। इस बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि कौन सी उम्मत गुमराह नहीं होगी। उस हवाले से यह हदीस है, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअति वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मह क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। हदीस शरीफ है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से। याद रखिएगा, अभी कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते हैं और वो ये समझते हैं कि मैं ही ओरिजिनल सुन्नी हूँ, जैसे कामरान चिश्ती अजमेर का राफजी वगैरह सब, मैं ही सुन्नी हूँ। और ये भी दावा करते कि मैं सैयद हूँ, मैं ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला हूँ, मैं फौला का मानने वाला हूँ। भाई साहब, तू किसी को भी मान ले। मुनाफिक ने आके कहा था कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर कुरान ने कहा यकीनन आप अल्लाह के रसूल है, लेकिन मुनाफिक झूठ बोल रहा है। इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। एक आदमी मुझको बोला कि अजमेर शरीफ में रहते हुए वो लोग जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? अजमेर शरीफ में रहते हुए जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा मक्का शरीफ में रहते हुए अबू जहल जहन्नमी कैसे हो गए? क्या मिसाल है? लॉलीपॉप जाहिल लोगों को देना क्या मिसाल है? अहले सुन्नत व जमात पढ़े लिखे लोगों का नाम है। हजरत अमीर मुआविया से यह हदीस मरवी है, उनका कहना है माज़अल्लाह हजरत अमीर मुआविया जहन्नमी है। माज़अल्लाह, सब लोग बोले माज़अल्लाह। ये राफ़ज़ी फिरका और मौलाई फिरका ये तबाही पूरे हिंदुस्तान में मचा रहे हैं जी। अमीर मुआविया, अब जरा अमीर मुआविया को सुने आप। अमीर मुआविया को पहली बार ये ज़हन में रख के, कुरान 14 लोगों ने लिखा, नबी ने कुरान नहीं लिखा। 14 सहाबा ने कुरान लिखा। 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, यानी कुरान लिखने वाले हजरत अमीर मुआविया। क्या कहने? मैं उन राफजियों से और अजमेर के जाहिल मुजाविरों से कहूंगा कि अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है तो कुरान क्यों पढ़ता भाई? वो तो अमीर मुआविया ने लिखा। छोड़ दे अगर गैरत थोड़ी बहुत भी बाकी है तो। अमीर मुआविया कुरान लिखने वाले साहबी और तमाम मोमिनों के मामू है, रिश्ते में कुरान से साबित है। तमाम मोमिनों के मामू है रिश्ते में, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साले साहब है, साले साहब। और अज़वाजे मुतहरा तमाम मोमिनों की माँ है, ये कुरान शरीफ में आया। वअज़वाजुकुम उम्महातुकुम वअज़वाजुहुम उम्महातुकुम उल्लाती, तमाम के तमाम अज़वाजे मुतहरात मोमिनों की माँ, तो वो हमारे मामू हुए अमीर मुआविया। अब सुने एक और बात बता दूं, खुद बुखारी शरीफ में अमीर मुआविया को सहाबी कहा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया को सहाबी कहा। और जब बुखारी ने सहाबी कहा तो वहाबी लोग क्यों तकलीफ में पड़े? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुखारी ने सहाबी कहा। कद साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज आया बुखारी शरीफ में, साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अहले सुन्नत व जमात में माने किसको, हक पर कौन है, कैसे समझेंगे? बहुत आसान तरीका है। दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबन वलिंतु सअदा मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, इतना पढ़ा कि कुतुब बन गया। और याद रखिएगा, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते पढ़ते कुतुब बने। इसका मतलब यह हुआ, ललवारा में अगर कोई चाहता है कि गौस पैदा हो
तो उसके लिए सच बोलना लाजिम, झूठ से परहेज करना लाजिम। और अगर माँ बाप सच बोलते रहे तो फिर बच्चा भी सच बोलता है। भाई 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 तुम्हारे पास कुछ है क्या? बोले हाँ है ना, 40 अशरफी मेरे पास मौजूद है यहाँ पर। कमाल है यार, तूने छुपाया क्यों नहीं? कहा मैंने माँ से वादा करके आया हूँ ना। माँ का वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? तू मुझसे डरा नहीं? कहा मैं सिवाय रब के किसी से नहीं डरता। माँ की बात मानता हूं मैं। माँ ने कहा कि झूठ मत बोलना, तो नहीं बोलूंगा मैं। डाकू भी सोचा कि ये माँ का वादा मेरे डर से नहीं तोड़ रहा है, मैं रब का वादा दुनिया की लालच में तोड़ रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो जो कई लोग कलमा पढ़ के जो मुसलमान हो गए थे, तौबा करके गुनाहों से बाज आ गए थे, ये सच की बरकत थी ना। आप भी अपने बच्चों के सामने सच बोलेंगे तो कितना पावर बढ़ेगा। और एक स्टेप आए, कंप्यूटर के अंदर एक कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड के अंदर बटन आता है, तकरीबन 100 से ज्यादा बटन आते हैं, ABCDEF। अच्छा, बटन का कमाल देखे आप, इंग्लिश में ले जाके ए दबाएंगे तो ए फॉर एप्पल का निकलेगा, और अगर उर्दू फोनेटिक में जाके वही ए दबाएंगे तो अलिफ निकलेगा। हिंदी में जाएंगे आप तो अ अनार का निकलेगा। ये सब कीबोर्ड का कमाल है। मैं एक पॉइंट की बात आपको बताता हूं। बच्चा जब माँ के पेट में 40 दूना 80, 40 दिया 120, 120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जाती है। ये मुकम्मल तकदीर मेरी इंटरनेट पे मौजूद है जी। 120 दिन में तकदीर लिखी जाती है। तकदीर में 4 चीजें लिखी जाती है। उक्तुब कतब रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीन औ सईद। फरिश्ता लिख, बेकतब रिज़्क़िही, बच्चा खाएगा क्या, पहनेगा क्या, पिएगा क्या, वो अमल ही, काम क्या करेगा, वो अजल ही, मरेगा कब, 1 दिन के बाद या 100 साल के बाद, वो शकीन और सईद, बच्चा शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी लिख। 120 दिन में लिख दिया जाता है। अब अगर कोई ये